दोस्तों, आप में से कितने लोग जानते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा? मुर्गी और अंडे का तो पता नहीं, पर एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में उठता रहता है कि हम इंसान कैसे बने, कहाँ से आए हैं हम लोग, क्या कोई एलियंस हमें छोड़कर गए हैं? मानव के विकास की बात की जाए तो आप में से कुछ कहेंगे हम सबको भगवान ने बनाया है, जबकि आप में से कुछ हिस्टोरिकल थ्योरीज की बात करेंगे। दोस्तों, पृथ्वी हमारे सोलर प्लेनेट का तीसरा ग्रह है, जहां आज उन्नत मानव सभ्यता पूरी तरह से छाई हुई है। मगर पृथ्वी के निर्माण के बाद इस पर रहने वाले जीव आए कैसे? इनकी शुरुआत कहां से हुई? इंसान का जन्म कैसे हुआ? क्या पृथ्वी के शुरुआत से ही हम ऐसे हैं? एक थ्योरी जो कि हम सभी के दिल और दिमाग पर पूरी तरह से राज करती है, इसके अनुसार आधुनिक मानव अफ्रीका में 2 लाख साल पहले पैदा हुए थे। ऐसा माना जाता है कि हम सभी इंसानों के पूर्वज अफ्रीकी हैं। दोस्तों, मानव के विकास क्रम में यदि हम पुरानी साइंटिफिक थ्योरीज को देखते हैं तो उनके अनुसार माना जाता है कि होमो इरेक्टस के बाद विकास क्रम 2 शाखाओं में बट गया। पहली शाखा निएंडरथल मानव के साथ ही अंत हो गई, मगर दूसरी शाखा क्रो-मैग्नन मानव की स्टेज से पास होकर फुल्ली डेवलप होकर आज आधुनिक मानव यानी हमारे रूप में मौजूद है। एक विशेष बात कि वैज्ञानिकों ने यह भी माना कि मानव का सारा विकास क्रम उसके ब्रेन के डेवलपमेंट पर आधारित है। क्या आपको ये सभी थ्योरीज बिल्कुल सही लगती हैं? हो सकता है कि आप में से कई व्यूअर्स इसको सही मानते हो, मगर एक बार रुकिए और वीडियो को पूरा देखिए। मेरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी पूर्व धारणाएं बदल जाएंगी। हम अभी तक मानते आए हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं, मगर अब साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने एक ऐसी थ्योरी दी है जो आपका दिमाग हिला देगी। यह थ्योरी साबित करती है कि आधुनिक इंसान यानी हम निएंडरथल मानव और हमारी पड़ोसी अल्फा सेंचुरी के एलियंस के हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड मतलब संकर। अगर इजी लैंग्वेज में समझें तो 2 अलग प्रजातियों के मिलन से बनी तीसरी नई प्रजाति, जिसमें दोनों पेरेंट्स के गुण होते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के पास ही एक सोलर सिस्टम और है, जिसे हम अल्फा सेंचुरी के नाम से जानते हैं। अल्फा सेंचुरी सोलर सिस्टम 3 तारों से मिलकर बना है और हमारे सोलर सिस्टम से 4.2 लाइट ईयर यानी 40 लाख किलोमीटर दूर है। इसके 3 तारे अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसे मित्र तारा ग्रह भी कहा जाता है, और हमारा पड़ोसी भी। ऐसा माना जाता है कि सोलर सिस्टम में एलियंस हैं जो हम पर नज़र रखते हैं, और इन एलियंस के बारे में कई बार हमें जानकारियाँ मिलती रहती हैं। दोस्तों, एलियंस की अवधारणाएं अगर आप सोच रहे हैं कि आधुनिक अवधारणाएं हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। यह कोरी कल्पना नहीं है। एलियंस के प्रमाण आज से लाखों सालों पहले भी मिलते हैं। नर्मदा नदी की घाटियों से पता चलता है कि आदि मानव भी यूएफओस के बारे में जानते थे। गुफाओं में उकेरी गई यूएफओ की कारीगरी हमें इस बात के सबूत देती है। एक रूसी अखबार के मुताबिक जब अमेरिका में चांद पर अंतरिक्ष यात्री भेजे गए, तब अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर उतरने के बाद कुछ एलियंस को देखा, जिन्होंने उन्हें तुरंत चले जाने को कहा। शायद यही वजह है कि अमेरिका इतने सालों में भी दोबारा चांद पर नहीं गया। दोस्तों, इतिहासकारों ने माना है कि निएंडरथल मानव का अंत हो गया था, मगर ये बात बिल्कुल गलत है। निएंडरथल मानव और अल्फा सेंचुरी का क्रॉस कराया गया था। उसके बाद निएंडरथल मानव को नहीं देखा गया। इसके बाद एक नई मानव जाति का विकास हुआ। इंसानों के हाइब्रिड होने के वैज्ञानिकों ने कई सबूत दिए हैं। हम उन्हीं कुछ सबूतों की बात करेंगे। दोस्तों, पहला एविडेंस ये कहता है कि दुनिया में सबसे पुराने दस्तावेज जो लिखित रूप में मौजूद हैं वे सुमेरियन काल में मिलते हैं। इन दस्तावेजों में लिखा है कि देवदूत या फरिश्ते या अलग अलग धर्मों में जो नाम रखे जाते हैं वे धरती पर आए थे, और जहां ये आए थे वह जगह मेसोपोटामिया में है। मेसोपोटामिया को आधुनिक समय में इराक के नाम से जाना जाता है। ये धारणा 100 साल तक चली, जहां मिस्र की सभ्यता में भी इसका जिक्र मिलता है। मिस्र की सभ्यता में ममीफिकेशन की प्रक्रिया इसी अवधारणा का एक उदाहरण है। मिस्र वासियों का मानना था कि उनके असली पिता आकर उन्हें एक न एक दिन अपने शरीर के साथ ले जाएंगे, इसीलिए वे ममीफिकेशन के द्वारा अपने शरीर को जीवित रखते थे।
एविडेंस नंबर 2 कहता है कि इंसानों में कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो उन्हें पृथ्वी के दूसरे जीवों से बिल्कुल अलग बनाती हैं। जहां सभी जीवों की कई प्रजातियां हैं और सभी जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से साइकिल में जुड़े हुए हैं, इन सब में इंसान बिल्कुल अलग दिखता है। इंसान इकलौता ऐसा जीव है जिसके पास लिखने की क्षमता है। अगर मानव के विकास क्रम में माना जाए तो मानवों के साथ अन्य जीवों का भी विकास क्रम चलना चाहिए था और मानव की कोई न कोई योग्यता जीवों में भी आनी चाहिए थी। पिछले 5000 सालों में इंसानों ने बिजली बनाई, परमाणु का आविष्कार, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, कंप्यूटर्स और भी ना जाने क्या क्या। इंसानों ने ऐसी पावर और टेक्नोलॉजी डेवलप की जो किसी अन्य जीव ने नहीं की। एक बार सोचिए कि सिर्फ इंसान ही इतना सब कुछ कैसे करता चला गया। क्यों नहीं धरती के दूसरे जीवों ने भी ये योग्यता दिखाई। हम जानते हैं कि एलियंस हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं और ये सभी गुण हमें एलियंस से ही मिले हैं। बाकी के सभी जीव धरती के लिए ही बने हैं और वे धरती की बाउंड्रीज से बाहर नहीं जा सकते। इंसानों की धरती पर आने और डेवलप होने का गैप बहुत कम है। इंसानों ने बहुत कम समय में अपनी ब्रिलियंस दिखाई है और बियॉन्ड इमेजिनेशन जाकर के काम किए हैं। अन्य जीवों में भी कई बुद्धिमान जीव हैं और उनमें डेवलप्ड सेंसरीज हैं, मगर टेक्नोलॉजी में कोई भी जीव आगे नहीं बढ़ पाया। प्रूफ नंबर 3 कहता है कि अगर इंसान को खतरनाक जंगलों में भेज दिया जाए कुछ समय के लिए, तो क्या हम बिना टेक्नोलॉजी के वहां सरवाइव कर पाएंगे या अपने आप को बचा पाएंगे? हम जंगल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग, क्या हम समुद्र में रह पाएंगे या फिर रेगिस्तान के अंदर? लेकिन धरती के बाकी जीव अपने एडेप्टेशंस के थ्रू ऐसी जगहों पर सरवाइव कर लेते हैं। इंसान कितना ही बुद्धिमान हो, मगर उसका शरीर धरती के वातावरण के हिसाब से नहीं बना है। दूसरे जीव जहां तेज ठंड और तेज गर्मी में भी आपस में सरवाइव कर लेते हैं, वहां इंसानों को पर्यावरण के हिसाब से जीवित रहने में टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। एविडेंस नंबर 3, इंसानों के शरीर की बनावट बाकी जीवों से बिल्कुल अलग है। ये भी एक सरप्राइज है। जहाँ किसी भी जानवर के बच्चे पैदा होते ही चलने लगते हैं, वहीं इंसानों के बच्चे पैदा होकर नहीं चलते। अगर चलने भी लगे तो हम लोग घबरा जाएंगे, क्योंकि हमारे इंसानों में ऐसा कुछ होता ही नहीं। इंसानों के बच्चे धीरे धीरे अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाते हुए बढ़ते हैं। इंसानों का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता रहता है। फैक्ट नंबर 4, इंसानों का 2 पैरों पर चलना। इंसानों ने 2 पैरों पर चलना कब शुरू किया? कैसे चीजों को बदलते समझने और नया बनाने के लिए वह तैयार होता चला गया। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने एक थ्योरी दी है जिसमें वे कहती हैं कि इंसान अन्य जीवों की तरह धरती पर विकसित नहीं हुए हैं, वरना वे भी दोनों हाथों और पैरों पर चलते बाकी जानवरों की तरह। एक बुक है जिसका नाम है ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ, अ साइंटिफिक एवोल्यूशन ऑफ द एविडेंस। इस बुक में डॉक्टर एलिस सिल्वर जैसे दुनिया भर के कई साइंटिस्टों ने इंसानों को एलियन बताने वाले 13 हाइपोथेसिस और 17 फैक्ट्स गिनाए हैं। क्योंकि इंसान धरती पर मौजूद सबसे बुद्धिमान जीव है, लेकिन वह धरती के वेदर एनवायरनमेंट के हिसाब से जीवित नहीं रह पाता। वह सूरज की तेज रोशनी, बाढ़, खराब मौसम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह क्रोनिक बीमारियों का शिकार हो जाता है। क्या आपने कहीं ऐसा जीव देखा है जो इंसानों से ज्यादा बीमार पड़ता हो? एविडेंस कहता है इंसानों के कमर का दर्द आज से नहीं है। ये दर्द उसे करोड़ों सालों से बर्दाश्त करना पड़ रहा है, क्योंकि वे 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर खड़े होकर चल रहे थे। इसी प्रक्रिया में ऐसा लगता है कि इंसान कम ग्रेविटी वाले किसी ग्रह से पैदा हुए होंगे, या इंसानों के पूर्वजों का किसी और ग्रह के जीवों से हाइब्रिड कराया गया होगा। ग्रेविटी के कारण इंसानों की कमर में दर्द होने लगा। वैज्ञानिकों ने बताया है कि धरती पर कई लाखों लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर रहने में दिक्कत आती है। एक अनुमान में ये भी हो सकता है कि धरती को एलियनों ने एक जेल के तौर पर इस्तेमाल किया हो और इंसानों को यहाँ पर तमीज और तरीका सिखाया जा रहा हो। इंसानों की उत्पत्ति धरती पर मौजूद किसी जीवन के सोर्स से नहीं हुई, उनकी ओरिजिन कहीं और से हुई। यह धरती पर 60,000 से 2 लाख साल के पीरियड में लाए गए होंगे। इंसानों की आधुनिक प्रजाति यानी होमोसेपियंस, ये किसी और ग्रह से आए हैं। साइंटिस्ट और राइटर रॉबर्ट सेफर ने ये कहा है कि मॉडर्न डीएनए सीक्वेंसिंग पे अगर ध्यान दिया जाए तो पता चलेगा कि इंसान किसी एक सिंगल रेस से पैदा नहीं हुए,
वह अफ्रीका के किसी इंसानी प्रजाति की वंशावली नहीं है, यह एक हाइब्रिड प्रजाति है। एक सबसे बड़ी बात, इंसानों के RH नेगेटिव खून के रहस्यों को आप नहीं सुलझा पाए। अगर सभी इंसान अफ्रीकी इंसान की प्रजाति की वंशावली हैं, तो सभी का खून एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करता, वह मिलता। इंसानों में RH नेगेटिव खून का होना आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, जैसे जैसे इंसान टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार वो अपने ओरिजिन के करीब भी पहुंचता जा रहा है। वैज्ञानिक पहले के मुकाबले अब नई थ्योरीज दे रहे हैं। हो सकता है जल्द ही हम एलियंस यानी अल्फा सेंचुरी के हमारे पेरेंट्स से जल्द ही मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नई जानकारी आपको मिली होगी। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।